और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है लॉकडाउन को लेकर। राज्य में धारा 144 लागू हो चुकी है और इसी के साथ ही साथ किस किस राज्य में हुई है पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और इसी के साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, ये खबर जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कई जिलों में लॉकडाउन लग चुका है, धारा 144 लागू हो चुकी है और इसी के साथ ही साथ किस किस राज्य में हुआ है पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और एकदम वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस के कारण 2021 में तेजी से फैल सकती है भुखमरी। जी हां, कोरोना वायरस महामारी हजारों तरह की परेशानी लेकर आई है। विकासशील देशों से लेकर विकसित देशों को अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। कोरोना महामारी ने काफी हद तक दुनिया भर में देशों को प्रभावित किया है और वहीं पर विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को धन की कमी होगी और भुखमरी तेजी से फैलेगी। और मैं आपको बता दूं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। संयुक्त राष्ट्र के निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि डेविड बिस्ले ने दुनिया को आगाह किया है कि उन्होंने कहा कि दुनिया भुखमरी की महामारी की कगार पर खड़ी है और समय रहते जरूरी कदम उठाने होंगे, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। बिस्ले ने कोरोना की शुरुआत में ही चेताया था कि कोरोना महामारी की तरह ही भुखमरी भी एक महामारी बनने जा रही है और इसे रोकने के लिए जल्दी प्रभावी कदम उठाने होंगे। और इसके साथ ही कहा कि कुछ देशों ने राहत पैकेज देकर इस महामारी को साधने में सफलता पाई है, लेकिन 2021 में यह संकट बहुत तेजी से बढ़ेगा। कोरोना महामारी ने देशों की अर्थव्यवस्थाएं तोड़कर रख दी है और इस प्रकोप में कोसों में जमा रकम खप हो गई है, यानी कि जिसके कारण अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और लोगों की नौकरी गई है और छोटे मोटे काम करने वाले लोगों का धंधा चौपट हो गया है। कुछ देशों में फिर से लॉकडाउन लगा है या भविष्य में लगने के आसार हैं। इससे साफ है कि लोगों के पास में काम नहीं होगा तो उनको खासी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कर्मचारियों से एक दिन में 12 घंटे कामकाज करा सकेंगी कंपनियां। जी हां, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक दिन में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है और पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं काम करने की स्थिति कोड 2020 के तहत तैयार नियमों के ड्राफ्ट में यह प्रावधान पेश किया गया, जिसमें काम के दौरान दिए गए इंटरवल को भी कामकाज के घंटों का हिस्सा माना गया है। OSH कोड को इसी साल संसद ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि कामकाज के घंटे बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का आने वाले दिनों में बाहरी विरोध देखने को मिल सकता है, क्योंकि संसद की तरफ से मंजूर किए गए OSH कोड में एक दिन में कामकाज के अधिकतम 8 घंटे तय किए गए थे। इसी विरोध से बचने के लिए श्रम मंत्रालय ने 19 नवंबर को जारी ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना में अधिकतम साप्ताहिक कामकाज की सीमा 48 घंटे तय की गई और इस स्थिति में एक साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त शेष 6 दिन में अधिकतम कामकाज 8 घंटा प्रतिदिन ही बैठता है। और यह नया लेबर कोड देश में मौजूदा 13 केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह लेगा। और श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक देश के विभिन्न हिस्सों में जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही इससे श्रमिकों को ओवर टाइम भत्ते के जरिए अतिरिक्त कमाई करने की भी अनुमति मिलेगी। उन्होंने कहा है कि हमने ड्राफ्ट नियमों में इस बात के पर्याप्त प्रावधान किए हैं जिसमें 8 घंटे से ज्यादा काम के लिए श्रमिकों को ओवर टाइम मिल सके। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। हरियाणा के स्कूलों में कोरोना का कहर जारी है और सरकार ने 30 नवंबर तक फिर बंद किए सभी स्कूल। जी हां, हरियाणा के स्कूलों में लगातार आ रहे कोरोना पॉजिटिव केसों से चेती सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं और सरकार का यह आदेश शनिवार से ही लागू हो जाएगा। और इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, जिला परियोजना समन्वयकों और खंड शिक्षा अधिकारियों और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को मेल व फोन आदि के माध्यम से सूचित कर दिया है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अनलॉक 5 के तहत स्कूल खोलने शुरू किए थे और स्कूल खुलते ही रेवाड़ी जिले में स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब तक प्रदेश के 11 जिलों में करीब 350 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इसके अलावा राज्य में करीब 50 अध्यापक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और प्रारंभिक जांच के दौरान ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ जिलों में ये बच्चे अध्यापकों के संपर्क में आने
और कुछ जिलों में अपने आसपास के लोगों के संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। प्रदेश के स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थियों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निर्देशों पर शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर लागू होगा और इसी दौरान कोई भी विद्यार्थी और अध्यापक स्कूल नहीं जाएगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर को 5 रस्तों से दिल्ली में घुसेंगे पंजाब के किसान, 4 महीने के लिए की प्लानिंग। जी हां, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली चलो मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाले 5 राज्य मार्गों से होते हुए 26 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान संघ के विभिन्न गढ़ों ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से साथ मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। किसानों से कहा गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर 4 महीने का राशन लेकर निकलें और राजधानी से जुड़ने वाले 5 मुख्य मार्ग कुंडली बॉर्डर, जयपुर दिल्ली हाईवे, आगरा दिल्ली हाईवे, रोहतक हिसार दिल्ली हाईवे और बरेली दिल्ली हाईवे के जरिए दिल्ली पहुंचा जाएगा, जहां पर भी रोकने की कोशिश की गई है और वहीं पर भी पक्का मोर्चा लगा दिया जाएगा। जहां पर भी रोकने की कोशिश की जाएगी वहीं पर पक्का मोर्चा लगा दिया जाएगा और इस मोर्चे पर 500 से अधिक किसान संगठनों का समर्थन हासिल है। विभिन्न किसान नेताओं ने 26 नवंबर के दिल्ली चलो मार्च के संबंध में बृहस्पतिवार को यहां बैठक की और मोर्चे के कामकाज में समन्वय बनाए रखने के लिए 7 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया। कमेटी के सदस्यों में बलवीर सिंह राजेवाल, वीएम सिंह, राजू शेट्टी, शिव कुमार, जगजीत सिंह डल्लेवाल और गुरनाम सिंह और योगेंद्र यादव शामिल हैं। और मीटिंग में खास तौर पर पहुंचे योगेंद्र यादव ने कहा कि देश भर के करीब 500 किसान संगठन दिल्ली में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए कूच करेंगे। वहीं पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीरवार शाम कहा है कि गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को उदारता से काम लेना चाहिए और मालगाड़ियां चलाने की मांग को पैसेंजर ट्रेनों से जोड़कर न देखा जाए और आंदोलन के कारण कश्मीर में फौज भी प्रभावित हो रही है। हालात सामान्य करने में किसानों को भी सरकार की मदद करनी चाहिए और वे जल्दी किसान संगठनों और पीएम मोदी और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना रोगियों की बढ़ती तादाद के बीच कलेक्टर जिलों में लगा सकेंगे धारा 144। जी हां, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट को 21 नवंबर से धारा 144 लगाने के अधिकार दे दिए हैं। गृह विभाग के ग्रुप 9 ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को परामर्श जारी कर दिया है और धारा 144 लागू होने के बाद एक जगह पर 4 लोगों से ज्यादा के एकत्र होने पर प्रतिबंध लग जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्रित नहीं होने की अपील की है और राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया है और गहलोत ने सभी से अपील की है कि इसका पालन करें और सरकार सख्ती की बजाय चाहती है कि इसका पालन करने में आमजन आगे बढ़कर सहयोग करें। किसी जिले में धारा 144 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और इसके बाद उस इलाके में यह धारा प्रभावी हो जाती है। किसी इलाके में धारा 144 लागू होती है तो वहां 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। दिवाली के दौरान बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़े के कारण कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने की तादाद बेतहाशा बढ़ गई है। गत 2-3 दिन से प्रदेश भर में औसतन 2 से 2.5 हजार से बीच कोरोना पॉजिटिव संक्रमित सामने आ रहे हैं और इसे देखते हुए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर्स को यह परामर्श जारी किया है। प्रदेश में पहली बार 19 नवंबर को एक ही दिन में 2.5 हजार से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और इसके साथ ही 15 जिलों में कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई और प्रदेश में ये आंकड़े और सरकार की सख्ती कोरोना की दूसरी लहर आने के संकेत दे रहे हैं। और राजस्थान में गुरुवार को 2549 केस मिले हैं जबकि 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पर राजधानी जयपुर में भी कोरोना महामारी शुरुआत होने के बाद दूसरी बार 500 से ज्यादा केस आए और इससे पहले 16 नवंबर को सबसे ज्यादा 538 केस मिले थे और राजस्थान में गुरुवार को कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,34,907 पर पहुंच चुका है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ रहा है और तमाम उपायों के बाद भी महामारी कंट्रोल नहीं हो पा रही है और राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर
लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर हालात बिगड़े तो ज्यादा भीड़भाड़ वाले बाजारों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है और इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और जिन इलाकों में भीड़ ज्यादा है वहां पर लोग कोरोना संक्रमण से बचने के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और वहां पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और इसी के साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला है, मास्क नहीं पहनने पर अब लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा और पहले 500 रुपए का जुर्माना था, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो इस वजह से जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है। तो दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर आप पर 2000 रुपए वसूले जाएंगे, यानी कि 2000 रुपए जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यह थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब